5 मई 2026 सुबह के लगभग 10 बजे देश के लाखों घरों में एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का सपना। किसी ने 2 साल कोचिंग की थी, किसी ने गांव की बिजली कटौती के बीच रात भर पढ़ाई की थी और किसी ने अपने माता पिता के सपनों का बोझ लेकर एग्जाम हॉल में कदम रखा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद पूरा देश एक ऐसे सवाल से हिलने वाला है, क्या भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा सुरक्षित है? सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। लोग कहने लगे पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। कुछ छात्रों ने दावा किया कि वही सवाल एग्जाम में आए जो रात से घूम रहे थे। और फिर शुरू हुआ शक, गुस्सा, जांच और करोड़ों सपनों के टूटने का डर। ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिस पर हर साल लाखों छात्र भरोसा करते हैं। और आज हम समझेंगे आखिर नीट स्कैम 2026 क्या था, कैसे शुरू हुआ, कौन थे इसके पीछे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का एग्जाम सिस्टम सच में सुरक्षित है? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हर छात्र के लिए यही सबसे बड़ा दरवाजा है। हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा छात्र ये परीक्षा देते हैं। एक सीट के लिए हजारों बच्चे लड़ते हैं। यहाँ सिर्फ नंबर नहीं चलते, यहाँ चलता है दबाव, त्याग और कई परिवारों की पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन पिछले कुछ सालों में नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं रहा, ये विवादों का दूसरा नाम बन गया। असल झटका देश को 2024 में लगा था, जब नीट यूजी 2024 के रिजल्ट आए तो पूरे देश में सवाल उठने लगे। 67 छात्रों ने पूरे 720 में से 720 अंक हासिल किए। कुछ छात्रों को 718 और 719 जैसे नंबर मिले, जो सामान्य मार्किंग सिस्टम में लगभग असंभव माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, आखिर ये कैसे हुआ? फिर सामने आया ग्रेस मार्क्स का मामला। एनटीए ने कहा कि कुछ सेंटरों पर समय की कमी हुई थी, इसलिए कुछ छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। बिहार में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था और लाखों रुपए लेकर छात्रों तक पहुंचाया गया था। जांच आगे बढ़ी तो मामला सीबीआई तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। कुछ लोग दोबारा परीक्षा चाहते थे, कुछ पूरी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परीक्षा की सैंक्टिटी यानी पवित्रता प्रभावित हुई है, लेकिन पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बड़े स्तर पर सिस्टम फेल होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। लेकिन छात्रों के मन में एक सवाल रह गया, अगर एक बार पेपर लीक हो सकता है तो क्या ये दोबारा भी हो सकता है? और फिर आया 2026। 5 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद राजस्थान के कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैट्स वायरल होने लगे। दावा किया गया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ सवाल इंटरनेट पर घूम रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ तस्वीरों में वही प्रश्न दिखाई दे रहे थे जो बाद में असली पेपर में मिले। राजस्थान के सीकर से खबर आई कि एक शिक्षक ने कथित तौर पर वायरल पीडीएफ और असली पेपर का मिलान किया और कई सवाल एक जैसे पाए गए। इसके बाद मामला तेजी से फैल गया। छात्रों ने सोशल मीडिया पर #नीट स्कैम ट्रेंड करना शुरू कर दिया। देश भर में प्रदर्शन होने लगे। लाखों छात्रों का एक ही सवाल था, अगर पेपर पहले से बाहर था तो हमारी मेहनत का क्या मतलब? कुछ दिनों बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। करीब 22 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा गया। ये फैसला आसान नहीं था। सोचिए, एक छात्र जिसने महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम दिया, अब उसे फिर से वही मानसिक दबाव झेलना था। कई छात्र टूट गए, कई परिवार गुस्से में थे और पूरे देश में एक बहस शुरू हो चुकी थी, क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम सुरक्षित है? सीबीआई जांच शुरू हुई, कई राज्यों में छापेमारी हुई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक शक की सुई उन लोगों पर जा रही थी जो परीक्षा से पहले पेपर तक पहुंच बना सकते थे। कुछ रिपोर्ट्स में कोचिंग नेटवर्क्स, बिचौलियों और अंदरूनी मदद की भी बात सामने आई। हालांकि जांच अभी जारी थी और कई दावे अदालत में साबित होने बाकी थे, लेकिन जनता का भरोसा पहले ही टूट चुका था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है? एक राष्ट्रीय परीक्षा में सुरक्षा के कई स्तर होते हैं। प्रश्न पत्र तैयार होता है, फिर उसे एन्क्रिप्टेड सिस्टम में रखा जाता है, प्रिंटिंग होती है, सील्ड पैकेट्स बनते हैं और फिर अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ लोग मिल जाएं, तो सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार भी टूट सकती है। और यही डर नीट विवाद में बार बार सामने आया, क्योंकि यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, इंसानी लालच की भी लड़ाई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ छात्रों से लाखों रुपए लिए गए। वादा किया गया कि उन्हें पहले से सवाल मिल जाएंगे या परीक्षा में मदद पहुंचाई जाएगी।
अगर ये सच साबित होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी नहीं है, इसका मतलब है मेहनत करने वाले लाखों छात्रों के साथ धोखा। और शायद यही वजह थी कि देश भर के छात्र इतने गुस्से में थे, क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मिडिल क्लास परिवार की उम्मीद है, एक किसान के बेटे का सपना है, एक छोटे शहर की लड़की की पहचान है जो डॉक्टर बनकर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती है। लेकिन जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, भरोसा टूटता है। 2026 विवाद के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया। कई नेताओं ने शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे थे, क्या हर साल यही होगा? इसी बीच एक बड़ा फैसला सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में नीट को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड करने पर चर्चा शुरू हुई, ताकि पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी कमजोर कड़ियों को कम किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेज होती है, धोखाधड़ी करने वाले लोग भी उतने ही नए तरीके ढूंढ लेते हैं। असल बदलाव सिर्फ सिस्टम बदलने से नहीं आएगा, उसके लिए जवाबदेही चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और सबसे जरूरी, छात्रों का भरोसा वापस चाहिए। आज भी देश में लाखों छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, मोबाइल छोड़ चुके हैं, दोस्तों से दूर हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जब पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान नंबरों का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है उम्मीद का। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि एक छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वो अपना समय देता है, अपनी नींद देता है, अपना बचपन देता है, और बदले में उसे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एक फेयर चांस, एक ईमानदार मौका। नीट स्कैम 2026 ने देश को एक बार फिर याद दिलाया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है और उसकी एक छोटी सी गलती भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आज जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, अदालतें सुनवाई कर रही हैं, सरकार सुधारों की बात कर रही है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार कोई छात्र परीक्षा हॉल में बिना डर के बैठ पाएगा? क्या उसे यकीन होगा कि उसके सामने बैठा हर छात्र सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर वहां पहुंचा है? और क्या भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम फिर से भरोसे का नाम बन पाएगा? क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाए तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा भविष्य हार जाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।